लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो अपनी गायकी और बीजेपी सरकार को हर एक मुद्दे पर घेरने के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं। उनके लाखों चाहने वाले हैं। प्रदेश या देश में जब भी कोई घटना होती है जिससे सरकार की किरकिरी होती है तो उस घटना पर नेहा सिंह राठौर का ट्वीट या फिर वीडियो आ जाता है। नेहा बिना डरे सरकार पर जमकर हमला बोलती हैं। उनका एक गाना आपको याद होगा जो बहुत फेमस हुआ था, जिससे उनको एक अलग ही पहचान मिली थी। वो गाना था यूपी में काबा। इस गाने ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और नेहा पर सत्ता पक्ष के लोगों ने भी खूब हमला बोला था। उनको सरकार विरोधी, बीजेपी विरोधी लोग बताने लगे थे, लेकिन दूसरा वर्ग उनके समर्थन में खड़ा था और उनके गाने की सराहना भी कर रहा था। तो नेहा एक ऐसी गायिका है जिन पर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। बता दें कि वो अश्लीलता पर भी सवाल खड़े करती रहती हैं। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री पर अश्लील गानों और अश्लील फिल्मों को लेकर आरोप लगते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया था, इसमें लिखा था कि मनोज तिवारी जैसे अश्लील गायकों को बढ़ावा देकर भाजपा ने भोजपुरी अस्मिता का अपमान किया है। पूर्वांचल के सभी लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि मनोज तिवारी जैसे लोग कभी भी समाज के रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। उनके इस पोस्ट के बाद वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। इस पोस्ट के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया और साथ ही एक पोस्ट भी किया जिसमें लिखा कि हाँ भाई, इन लफंगे भोजपुरी गायकों के आगे मेरी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत तो सिर्फ इनकी है क्योंकि ये भोजपुरी की बेटियां बेचकर करोड़ों के मालिक और नेता बन गए हैं। तो कुछ इस तरह से नेहा आज भोजपुरी को बचाने के लिए लड़ रही हैं। क्या कुछ कहा है नेहा ने वीडियो में, वो आपको सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। सोशल मीडिया पर मोदी जी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग मुझे ये बता रहे हैं कि जिन भोजपुरी गायकों और सांसदों की मैं आलोचना कर रही हूं उनके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। तो देखो भाई, भोजपुरी की दुनिया में औकात का मतलब महंगी गाड़ी, करोड़ों की संपत्ति बटोर लेना है या अश्लील गीतों की झड़ी लगाकर भोजपुरी की बोटियां नोच लेना है। तो एकदम ठीक बात है, इनके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन अगर मूल्यांकन का पैमाना ये होगा कि किसने भोजपुरी के सम्मान की लड़ाई लड़ी, किसने भोजपुरी को बचाने के लिए अपना जान जोखिम में डाला, तो हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि इन भोजपुरी लफंगों की कोई हैसियत नहीं है। ये लोग भोजपुरी समाज के अपराधी हैं। ये लोग भोजपुरी समाज के हर उस औरत के गुनहगार हैं जिसे इनके गीतों की आड़ में छेड़ा गया, उन्हें बेइज्जत किया गया। मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं और आप जवाब तो नहीं दे पाएंगे। तो सुना आपने, लगातार नेहा सिंह राठौर द्वारा रवि किशन पर हमले से नाराज रवि किशन ने उनको ब्लॉक कर दिया है। फिर नेहा ने भी लिखा कि ब्लॉक करके भागने से तो काम नहीं चलेगा भैया, जवाब तो देना ही पड़ेगा। बताइए, क्या आप सच में अपनी उस फूहड़ उगती जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा की तुलना नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान से कर सकते हैं? ऐसा कहते हुए आपकी जुबान भी नहीं कांपी? ये देश, यहाँ के लोग, यहाँ की व्यवस्था और बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए खेल का सामान है ना। ये देश बहुत हल्के लोगों के हाथ में चला गया है। ब्लॉग की वो फोटो भी आपको हम दिखा रहे हैं जो नेहा ने पोस्ट के साथ लगाई है। वो फोटो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से नेहा सिंह राठौर को रवि किशन ने ब्लॉक कर दिया है। तो नेहा और रवि किशन में इस वक्त जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि लोकसभा चुनाव में नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा जा सकता है। भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी को एक बार फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा ने टिकट दिया है। तो वही रवि किशन गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। नेहा सिंह राठौर ट्विटर के जरिए इन सब पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साध रही है। नेहा का कहना है कि भाजपा अश्लील भोजपुरी गाना गाने वाले गायकों को जल्द चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे देती है। उनका सवाल है कि क्या बीजेपी भोजपुरी को बर्बाद करना चाहती है? बता दें कि इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री के 4 स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ और पवन सिंह के चुनाव लड़ने की खबर पर नेहा सिंह लगातार निशाना साधे हुए हैं। पवन सिंह ने अपना टिकट वापस ले लिया है और इन चारों पर वो इस वक्त हमलावर है।